ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य और रोग। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले फीलिंग की जरूरत है और हम लोग सराउंडिंग में देखते आ रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने गुजरा है कोविड-19 से, तो ये बहुत जरूरी है। एक जो नीट के प्रिपरेशन करते हैं, जो एक स्टूडेंट करता है, उसके लिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये जो चैप्टर है डिजीज, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले हम लोग ये बात करेंगे कि हेल्थ होता क्या है, हेल्थ में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो बहुत पहले, जैसे अभी हम लोग के एरा से पहले, बहुत पहले जो हमारे दादा थे, उनके भी दादा परदादा, उन लोगों ने बहुत पहले, बिफोर लॉन्ग टाइम, हेल्थ को कंसाइडर किया कि ये क्या है, एक स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, मतलब जिसका भी माइंड अच्छा से वर्क नहीं कर रहा, उसको क्या बोलते थे, हेल्थ सही उसका नहीं है। मगर कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि हिप्पोक्रेटस साहब आए और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम इस चीज को गलत बताया, और बताया उन्होंने कि जिसको ब्लैक बाइल, मतलब जिसका ब्लैक बाइल, जिसका पित्त काला हो जाता है, उसमें क्या होता है कि बॉडी गर्म होने लगता है, और जैसे ही बॉडी गर्म होने लगता है तो उसको क्या हुआ, फीवर हो गया, ऐसा माना जाने लगा। मगर जब ये बात को विलियम हार्वे साहब ने एक्सपेरिमेंट किया तो पता लगाया कि यह बात गलत है, ये सही नहीं है। जब उसमें थर्मामीटर की सहायता से किसी बॉडी को उसको ब्लैक बाइल था और उसको ब्लैक बाइल हो गया था, मगर जब उस व्यक्ति को थर्मामीटर के मदद से टेम्परेचर को नापा गया तो उन्होंने पाया कि वो नॉर्मल था, उसको ब्लैक फीवर नहीं था। तो उन्होंने बताया कि जरूरी नहीं है कि जिसको ब्लैक बाइल हो वो फीवर ही हो जाए। फीवर विलियम हार्वे ने ऐसा किस चीज पे किया, तो ब्लड का सर्कुलेशन देखते हुए किया। उन्होंने ब्लड का सर्कुलेशन का डिस्कवर किया था। फिर हेल्थ के बारे में हम लोग ने पढ़ते हैं कि न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ। जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है, जो न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, जो एंडोक्राइन सिस्टम जो कि हार्मोन से कनेक्ट होता है, उसमें जो एगो डॉक्टलेस हार्मोन होते हैं या एक होते हैं डॉक्ट हार्मोन होते हैं, जो एक ऐसा हार्मोन जिसको हार्मोन को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ता है उसको, और एक ऐसा हार्मोन जिसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई मेथड की जरूरत नहीं पड़ता, उसको डॉक्टलेस हार्मोन बोलते हैं। उसको बोलते हैं एंडोक्राइन हार्मोन। आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ। इस बार कोविड-19 में, इसके पहले कोई उतना लोग जो हमारे आज का हमारा जनरेशन है, जितना इम्यून सिस्टम के बारे में जान गया लोग कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या, किसको कहते हैं और क्या होता है, पहले इतना लोग नहीं जानते थे। कोविड-19 के दौरान जो इम्यून सिस्टम पे जो चर्चा हुई, उसके माध्यम से हर लोग ने जान गया कि इम्यून सिस्टम उसको बोलते हैं जो रोग से लड़ने में मदद करे, उसको क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम। तो ये भी हमारा क्या करता है, हेल्थ को मेंटेन रखने में मदद करता है। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय सम मैटर दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस एंड लाइफस्टाइल। बोल रहे हैं कि हेल्थ जो है कुछ क्या क्या कारण से अफेक्ट होता है। तो पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर 5 में एंड चैप्टर 6 में, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस में और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में हम लोगों ने वहां पढ़ा होगा मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर और क्रोमोसोम से होने वाले डिसऑर्डर से जेनेटिक डिसऑर्डर सॉरी, तो वो दोनों से होने वाले जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, बहुत सारे ऐसा बीमारी है जिसमें हो जाते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर का, वो होता है टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लिनीफेटर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, बहुत सारे ऐसे बीमारी, हेमोफीलिया हो गया, ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर से होते हैं। कुछ इन्फेक्शन से होते हैं,
जिसमें इन्फेक्शियस डिजीज भी बोला जाता है। जैसे मान लेते हैं गंदगी के कारण हो जाता है वो डिजीज, जिसमें इन्फेक्शियस के कारण होता है, उसको इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। अब आते हैं लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्टाइल जैसे मान लेते हैं कि हम एक कपड़ा पहने, गर्मी का दिन है तो अलग टाइप का कपड़ा पहने जिसको पॉलिस्टर, तो हमारा बॉडी में रेड रेड जिसको इचिंग बोलते हैं वो सब हो जाता है। और फिर खाना, फूड वगैरह वगैरह, फूड गंदा फूड लेते हैं, कंटामिनेटेड वाटर लेते हैं, कंटामिनेटेड फूड लेते हैं, जिससे हमारा डिजीज हो जाता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिसके कारण लाइफ स्टाइल से भी होते हैं। ये सब हमारा क्या था, जो हेल्थ को अफेक्ट करते थे, हेल्थ इससे हमारा खराब हो सकता था। फिर आज के जमाना में हम लोगों ने सुना हेल्थ को बार बार, आज लोग बहुत सारे मतलब नॉर्मली यूज करता है लोग। हेल्थ क्या, तो नॉर्मल फिटनेस को लोग हेल्थ बोलता है, मगर नहीं। क्या कोई अगर उस कोई बीमारी से, खाली एब्सेंस ऑफ डिजीज रहने से क्या कोई व्यक्ति मतलब हेल्दी है? नहीं, ऐसा हमारा साइंस नहीं मानता है। अगर कोई एब्सेंस ऑफ डिजीज होने से साइंस नहीं बोलता है कि वो क्या है, हेल्दी है, तो हेल्दी होने के लिए क्या होना चाहिए? तो हेल्दी होने के लिए एब्सेंस ऑफ डिजीज तो होना चाहिए, दूसरा मेंटली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होने के बाद सोशल वेल बीइंग होना चाहिए। जब ये तीनों चीज मिलेगा, जैसे मान लेते हैं हम लोगों ने बार बार बोलते हैं हेल्थ क्या है, तो हम लोगों ने बार बार बोलता है कि क्या है, तो हेल्थ क्या है? एब्सेंस ऑफ डिजीज। एब्सेंस ऑफ डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं कि क्या है, हेल्दी है। बट दिस इज नॉट ट्रू, यह सही नहीं है। हेल्थ का जो मेन डिफिनेशन जो होता है वो होता है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज प्लस क्या होना चाहिए, तो मेंटली फिट, मेंटली फिटनेस प्लस क्या चीज, सोशल वेलबींग। जब ये मिलेगा, इसी के आदमी को हम क्या बोलते हैं, हेल्दी बोलते हैं। हेल्दी गाँव देहात चाहे बहुत सारे लोग अपने दोस्तों से सुना होगा कि एब्सेंस ऑफ डिजीज जिसको हो गया, चलो उसको बोल देते हैं क्या है, वो हेल्दी है। बट ये ट्रू नहीं है। ट्रू जो है वो हेल्थ जो होता है, एब्सेंस ऑफ डिजीज प्लस मेंटली फिटनेस प्लस सोशल वेलबींग, इसी को एग्जैक्ट हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्थ ही बोलते हैं। यही हेल्थ का जो डिफिनेशन है, यही है एक्चुअल डिफाइन ऑफ हेल्थ। ये एक्चुअल डिफाइन नहीं है, ये हेल्थ का डिफिनेशन नहीं है। जो ये है एक्चुअल डिफिनेशन हेल्थ का नहीं है। ये जो है एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ हेल्थ होता है, इसी को बोलते हैं हेल्थ इज डिफाइंड है एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड मेंटली फिटनेस एंड सोशल वेलबींग, तब जाके कोई आदमी जो हेल्दी होता है। अब हम लोगों ने जानेंगे कि हेल्थ तो पढ़ा, हेल्दी रहने का क्या क्या रीजन, हेल्दी कैसे रहा जाए, उसके लिए कैसा फूड लेना है, उसके लिए कौन सा एक्सरसाइज करना है, हेल्थ हमारे बॉडी को क्या क्या में मदद करता है, ये सब के बारे में अब हम लोगों ने पढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके और ये सब उतार लो। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हेल्थ जो है कैसे उसको मेंटेन रखना है, उसको कैसे क्या क्या डाइट लेंगे कि वो मेंटेन रहेगा, कौन सा एक्सरसाइज करेंगे कि वो हमारा मेंटेन रहेगा हेल्थ, इसके बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। हेल्थ, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, इसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ेंगे।
अभी हम लोगों ने पिछले पढ़ा कि हेल्थ का मेन एक्चुअली डिफिनेशन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं। तो पहले हम लोग इसका बैलेंस डाइट लेंगे। बैलेंस डाइट मतलब कि ज्यादा ज्यादा ऑयली फूड नहीं लेंगे, फैटी फूड नहीं लेंगे, ये सब चीज को नहीं लेंगे जो हमारे को बॉडी को प्रभाव करता हो। दूसरा चीज पर्सनल हाइजीनिक, मतलब जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहां पे आप क्या करें, उस साफ सुथरा रखें, गंदगी ना फैलाएं, अच्छा से रखें। जैसे देख लो, मान लेते हैं कि एक आप रह रहे हैं तो अगल बगल में तालाब है, वहाँ पानी जमा हुआ है, तो पानी जमने के कारण मच्छर वहां पे आ जाता है और वहीं से मच्छर मलेरिया का कारण बनता है। इसलिए पर्सनल हाइजीनिक रखना बहुत जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आज टुडे लाइफ बहुत एकदम नेसेसरी है। मतलब आज अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तभी आप सही है, वरना बहुत सारे बीमारियों से आप ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज, योगा भी बहुत जरूरी है। और एक अवेयरनेस अबाउट डिजीज, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई गांव देहात में लोग रहता है तो उसको डिजीज के बारे में पता नहीं रहता है कि ये डिजीज कैसे हो रहा है और इसका क्या प्रभाव हो सकता है। तो उस व्यक्ति को आप बताए, अवेयरनेस उसको बताइए कि इससे रहिएगा, साफ सुथरा रहिए, ये डिजीज ऐसे कर सकता है, इसका प्रभाव ये दिखाएगा। और ये तो वो क्या करेगा, जो व्यक्ति नहीं जा रहा था वो साफ सुथरा रखना स्टार्ट कर देगा और उसका प्रभाव को अगर वो जानेगा तो पूरी तरीका से वो बचने का उपाय करेगा। तो इसलिए अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्टिवनेस। प्रोपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जैसे हमारे घरों में डिस्पोजल ऑफ कूड़ा कचरा रहता है तो उसको सही जगह पर इसको फेंके, ना कि जहां मन तहाँ फेंक दे, उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल ऑफ वेक्टर, जैसे कोई डिजीज होता है तो हर एक अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग वेक्टर, जैसे मान लेते हैं कि हमको मलेरिया हो गया तो मलेरिया के लिए जो मस्क्यूटो होता है, फीमेल एनोफिलस होता है, तो एक वेक्टर है, तो उसको कंट्रोल करे। मतलब कि उसको वहां जैसे गंदगी से वो फैलता है तो गंदगी को हटा दे तो अपने आप क्या हो जाएगा, जो मलेरिया का जो मस्क्यूटो फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, कंट्रोल ऑफ वेक्टर होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे डिजीज, डेंगू हो गया, इस बहुत सारे डिजीज होता है ना, इन्फेंटेसिस हो गया उसमें भी होता है। फिर टेक हाइजेनिक फूड एंड वाटर, कह रहा है कि कैसा भोजन ले, अब तो हाइजेनिक फूड लें, साफ सुथरा से उसको धोए, हाथ को साफ सुथरा से धोए, पानी अच्छा पिए, ये सब हाइजेनिक फूड ले। नहीं तो इसी सब के कारण कोलेरा टाइफाइड बीमारी जो होता है ये इसी सब के कारण होता है। अब हम लोगों ने तो पढ़ा कि हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाता है। हेल्थ एक चीज में और मदद करता है, इकोनॉमिक पर्पस पर। अगर आप अच्छा स्वस्थ हैं तो आपको इकोनॉमिक में मदद करेगा। अब जैसे एग्जांपल हम आपको एक दिखाते हैं, मान लेते हैं कि एक घर है और उस घर में 4 आदमी हैं और 4 आदमी में एक आदमी है जो चारों को खिलाता है। मान लेते हैं वो आदमी है, उसको बीमारी हो गया तो क्या होगा, जो ये चारों जो था घर का उसको क्या होगा, वो नहीं कमाएगा ही नहीं तो खाएगा कैसे। मान लेते कुछ दिन तक खा लेगा मगर फिर क्या होगा, ये बीमार रहेगा, इसमें भी पैसा लगेगा तो क्या होगा, उसका इकोनॉमिक दिन पे दिन गिरते जाएगा क्योंकि वो कमाएगा ही नहीं अब। तो ये क्या करता है, इकोनॉमिक को भी मेंटेन रखने में मदद करता है। दूसरा चीज लॉन्ग लाइफ, ज्यादा जीने में भी मदद करता है, प्रोडक्टिविटी में भी मदद करता है। तो बहुत सारा चीज ऐसा है जो हेल्थ अगर आपका सही है तो आपको उसमें क्या करेगा, हेल्थ मदद करेगा अच्छा से रहने में। अब हम मान लेते हैं कि जैसे हेल्थ, जैसे अब डिजीज, कोई चीज हमारा एक अंग है और वो अंग खराब हो जाता है कुछ कारण, तो उसका लक्षण दिखने लगता है तो हम अब कहते हैं कि क्या हो गया है, डिजीज हो गया है। तो अब हम डिजीज के बारे में पढ़ेंगे कि डिजीज एक्चुअली होता क्या है, उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। इसको पॉज करके उतार लीजिएगा। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, डिजीज के बारे में काम करें, जैसे कैसे कौन डिजीज कैसे होता है, कौन इन्फेक्शियस है नॉन इन्फेक्शियस है, कौन क्रोनिक है नॉन क्रोनिक है, इस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे।
अब हम पढ़ेंगे कि डिजीज कैसे होता है। जैसे दो प्रकार के टाइप्स ऑफ डिजीज। आप लोग 9th 10th ये सब में पढ़ा भी होगा। इसका बोलते हैं एक्यूट डिजीज, दूसरा क्रोनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज कौन होता है? तो ऐसा डिजीज मान लेते हैं कि जो जल्दी आए, मतलब कोल्ड को थी, कॉमन कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, ये सब एक्यूट डिजीज है जो तुरंत आता है और तुरंत चला जाता है। जैसे मान लेते 2 दिन लगा, 7 दिन लगा और फिर खत्म हो गया, उसको बोलते हैं एक्यूट डिजीज। कॉमन कोल्ड हो गया, निमोनिया हो गया, ये सब को क्या बोलते हैं? एक्यूट डिजीज। क्रोनिक डिजीज क्या होता है? तो ऐसा डिजीज जो हमको पता नहीं चलता है, बहुत दिनों से होता है और लक्षण उसका 4-5 साल बाद जाके दिखाता है, उसको क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज में एड्स हो गया, हमारा एड्स हो गया, कैंसर हो गया, ये सब क्या है? क्रोनिक डिजीज है। ये सब में होता तो बहुत पहले है मगर उसका लक्षण बहुत दिन बाद दिखाता है और ये सब हाल ही ठीक भी नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। अब दूसरा है, ये तो हो गया कि मतलब कितने जल्दी होगा, जल्दी ठीक होगा, मतलब टाइम टेकन पे डिजीज। अब कम्युनिकेट, अब फैलने पे। और दूसरा टाइप्स ऑफ डिजीज में देखो, इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज को ही या इसको बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज। इस ऐसा डिजीज जो एक दूसरे से छुआछूत से फैल गया। जैसे मान लेते किसी को खांसी हो ले, ड्रॉप तो खांसता है, तो उसको खांसते वक्त ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं उसके सांस से, तो वो ड्रॉपलेट्स और मान लेते कहीं पे गिर गया, बर्तन पे, टेबल पे, ये सब पे, और वो छूता है तो उसको बीमारी हो जाता है। वैसे ही बीमारी को क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज। कॉमन कोल्ड हो गया, ये सब निमोनिया हो गया, ये सब इसी से फैलता है। इसको कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल माने एक दूसरे से फैलना, उसी को क्या बोलते हैं? वो कम्युनिकेबल डिजीज। द डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू हेल्दी पर्सन, उसको क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज। इसका एग्जाम्पल होता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड हो गया, निमोनिया हो गया, बहुत सारे बीमारी होते हैं, जैसे अस्थमा हो गया, अस्थमा भी इन्फेक्शियस डिजीज है। अस्थमा हो गया, ये सब क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज है, एक दूसरे से फैलता है। दूसरा आ गया नॉन इन्फेक्शियस, इसमें भी एक एड्स होता है जो कि वो मोस्ट डेंजरस डिजीज है, मोस्ट डेंजरस डिजीज, जिसमें हम लोग मर भी सकते हैं, इसको बोलते हैं एड्स, मोस्ट डेंजरस डिजीज हो गया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, इसकी या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसा डिजीज जो एक दूसरे से न फैले। मान लेते हैं कि कोई आदमी है, ये बीमार है, तो इसको छू रहा है, तो इस व्यक्ति जो सही व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति को छुआ तो इसके जो बीमारी है उसमें नहीं जाता है, इसी को बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। मतलब एक भी
जो सफरिंग पर्सन है और हेल्दी पर्सन है, तो सफरिंग पर्सन से हेल्दी पर्सन में वो बीमारी नहीं जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। माने ये छुआछूत वाला बीमारी नहीं है, जिसे बोलते हैं ना, जैसे कोविड क्या था, छुआछूत वाला बीमारी था, एक को फैला तो उसके सांस के कारण दूसरे को फैल सकता था, उसके दूसरे को फैल सकता है, मगर नॉन इन्फेक्शस डिजीज ऐसा नहीं होता है। जैसे हम मान लेते हैं आपको कैंसर हो गया, तो क्या जिसको कैंसर हो गया है और जिसको नहीं कैंसर है, तो नहीं कैंसर वाला अगर कैंसर वाला को छू दिया तो क्या कैंसर जिसको ना हो उसको अब कैंसर हो जाएगा, नहीं, नहीं हो सकता। इसको क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शस डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसका एग्जांपल हो गया कैंसर हो गया, बहुत सारा हो गया, कैंसर हो गया, मान लेते हैं कि फीवर हो गया, फीवर भी ऐसा नहीं है, फीवर हो गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में नहीं आता है, फीवर हो गया, बहुत सारा ऐसा बीमारी हो गया, डायरिया हो गया, डायरिया हो गया, बहुत सारा हो गया ऐसे बीमारी। हम अगर बात करें तो लेप्रोस्कोपी, कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं, वो क्या में आता है, इन्फेक्शियस डिजीज में। लेप्रोस्कोपी जो कुष्ठ रोग है हमारा, वो इन्फेक्शियस डिजीज में आता है, याद रखिएगा। अब हम लोग इसको वीडियो को पॉज करके उतार ले, हम इसको मिटा रहे हैं। कैंसर एक मोस्ट डेंजरस डिजीज है, जिससे आपका क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। इस सब को डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग अब पढ़ेंगे कॉमन डिजीज इन ह्यूमन। कॉमन डिजीज इन ह्यूमन माने कि क्या क्या डिजीज, जो कॉमन डिजीज है जो ह्यूमन में होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग। पहला, अब कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, अब बोल रहा है इसमें क्या होता है। तो देखो, जो डिजीज होते हैं वो किसी न किसी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसी के कारण ये बीमारी होता है। किसी न किसी बैक्टीरिया के कारण हुआ, किसी न किसी वायरस के कारण होता है, किसी न किसी प्रोटोजोआ के कारण। यही 3-4 गो कारण, हेलमिंथेस हो गया, यही सब 3-4 गो जिससे होते हैं, जो इसका रोग वाहक होते हैं, मतलब कि स्प्रेड करता है, पैथोजेन, जिसको हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस का क्या डिफिनेशन होता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो उस डिजीज को करता है उसको क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। उसी में बोलते हैं पैथोजेंस, किसको बोलते हैं, पैथोजेंस हम लोग, जेंस, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो उस बीमारी को कर रहा है। मान लेते हैं कि टाइफाइड, तो टाइफाइड में जो पैथोजन हो क्या है, वो तो टाइप सल्मोनेला टाइफाइड है, तो साल्मोनेला टाइफाइड। तो वो जो टाइफाइड, जो पैथोजन में जो साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है, उसके कारण टाइफाइड हो रहा है, तो क्या है, एक तरफ से पैथोजन है तो यहाँ पे बैक्टीरिया। ऐसे ही पैथोजन कुछ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं। मलेरिया में प्रोटोजोआ होता है, कॉमन कोल्ड में वायरस होता है, चिकन पॉक्स में वायरस होता है, बहुत सारे ऐसे चीजें, हर में अलग अलग होता है। तो पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो डिजीज को करने में मदद करते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, उसी के कारण क्या होता है, वो डिजीज होता है। जैसे निमोनिया, तो निमोनिया किसके, इन्फ्लुएंजा निमोनिया किसके कारण होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, एक तरफ से बैक्टीरिया है, तो इसमें जो निमोनिया हो रहा है उसका पैथोजन कौन हुआ, स्ट्रेप्टोकोकस, वही ना निमोनिया को कर रहा है। हाँ, तो इस सब के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। पहला टॉपिक देते हैं टाइफाइड। टाइफाइड
टाइफाइड। टाइफाइड में क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग अब ध्यान करेंगे।